सर्दियों में घर के काम ही इतनी मुश्किल हो जाते हैं, कोई इवेंट आ गया तो और भी मुश्किल बढ़ जाती है। अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू मेरी छोटी सी दुनिया। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, मैं यहाँ पे एक इवेंट की तैयारी में लगी हुई हूँ। एक्चुअली मुझे शादी में जाना था, तो मैंने यहाँ ड्रेस निकाल लिया गोटे वाला डार्क कलर में। ठंडक थी तो मैंने बोला डार्क कलर चलेगा। अगर ये समर होती तो फिर ये तो नहीं पहन के जाना होता। ड्रेस हमेशा मौसम के हिसाब से पहना करें, इवेंट में भी हमेशा मौसम के हिसाब से पहना करें। ड्रेस अगर अकॉर्डिंग टू मौसम चूज़ करेंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। अगर यही मैं गर्मी में पहन के चले जाऊँ तो कितना परेशान हो जाऊँगी, बट ठंडक में क्या है, चलता है सब। मुझे ये ड्रेस बहुत ही प्यारा लगा। यही तो दिन होते हैं सर्दियों के जिसमें चड़क फड़क थोड़ा पहन ले, वरना गर्मी में तो इतना नहीं हो पाता है। गर्मियों में यही दिल करता है कि कोई सिंपल सा ही पहन के जाए, ना उसमें इनर हो ना उसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो। बस ठंडक में ये होता है कि चलता है सब। अच्छा, इसमें घुंघरू लगे हुए थे, वो मैं आपको दिखा रही थी। और गोटे वाला सूट इस तरह का होता है कि पहले भी ये चलता था, अब भी चलता है। इसका जो फैशन होता है वो पुराना नहीं होता है। मैं यहाँ आपको ओपन करके शो करा रही हूँ कि आप देख लें इसको डिटेल में। ये इस तरह का है। अच्छा, जब भी किसी इवेंट में जाया करें, कोई भी इवेंट हो अगर वो, तो सुबह आप अपना काम करके जाया करें। अगर आपको किसी के लिए नाश्ता बनाना है वो बना ले, और झाड़ू बर्तन तो कंपलसरी करके जाया करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप तैयार होकर चली गई और झाड़ू बर्तन रह गया है। उसके बाद क्या होगा, आप जब वापस आएंगे तो इतना प्रेशर होगा आपके ऊपर, बर्तन पड़े हैं, घर गंदा है। तो आप हमेशा जब भी कहीं जाया करें तो अपना घर क्लीन करके, बर्तन साफ़ करके जाया करें, क्योंकि आप वापस आएंगे ना तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा कि हाँ भाई, मेरा घर तो बिल्कुल क्लीन है। घर तो साफ़ रहता है, ये दिल में भी एक सुकून सा रहता है कि हाँ भाई, मेरा सारा काम हो गया है। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे निकल पड़े हैं। ठंड में कहीं जाओ, बच्चों का बड़ा मसला रहता है। पूरा ऊपर से नीचे तक पैक करना होता है, स्वेटर एकदम पूरा फुल पैक। ठंड के शुरू शुरू में तो बच्चे लोग पहनते ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे फिर उनको भी आदत हो जाती है। जब गर्मियाँ आ जाएगी तो बिल्कुल हल्के फुल्के लगने लगेंगे एक ही कपड़े में। ऐसे जब एक साथ कपड़ा पहनाओ, उतारो, 4-5 उतरते हैं। अच्छा जी, ये जो सामने है ये एक मेडिकल कॉलेज है। मैंने इसको शूट कर लिया। काफ़ी बड़े में है, अभी कुछ ही साल पहले से स्टार्ट हुआ है। अच्छा, जिस तरह से हम डेली नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब इवेंट पे जाते हैं तो फिर जल्दी जल्दी में वो नहीं पढ़ते, ना कुछ काम सही से करते हैं, ना अल्लाह को याद करते हैं, ऐसे ही निकल पड़ते हैं। ये बड़ी गलत बात है। बल्कि उस दिन तो हमें थोड़ा एक्स्ट्रा दुआ मांगनी चाहिए इसके लिए कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र आसान करें, और जो भी हो सब ठीक हो, अच्छे से जाएं, खैर से वापस आएं। जब ये सारे काम करके जाओ, अल्लाह को याद करके जाओ, घर के काम करके जाओ, तो एक सुकून सा दिल में रहता है। तो फिर वो अलग ही फीलिंग रहती है, वो अलग ही खुशी रहती है। और अगर मतलब सब घर ऐसे ही छोड़ के चले गए, तैयारी शैयारी करके सारा कुछ उलट पुलट के चले गए, उसके बाद जब वहाँ पहुँचे वो अलग सा टेंशन सा बना रहता है। अरे यार, अभी घर पे जाके सब सही करना है। फिर जब घर वापस आओ तो अलग सर दर्द हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। अगर मैं नहीं सही करके गई तो फिर एक टेंशन सा मेरे सर पे रहता है, और अगर मैं सही करके गई तो फिर एकदम रिलैक्स रहूँगी। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं करके जाऊँ ज़्यादा। अच्छा, मैं शादी में ज़्यादा कुछ शूट तो कर नहीं पाई। ये घर आने के बाद ये जो खाना था उसकी ये वीडियो मैंने ली। जिस दिन आपने जाना हो उस दिन आप कोई एक्स्ट्रा काम ना करें। अगर आप सुबह उठे, नमाज़ पढ़े, कुरान पढ़े, दुआ मांगे अपने लिए, सबके लिए, उसके बाद फिर आप घर का काम करें, जो भी नाश्ता वगैरह बनाना हो, क्लीनिंग हुई, किचन क्लीनिंग हुई। बाकी कपड़ा वगैरह ना लेके बैठें, ये सब दूसरे दिन के लिए रख दें। फिर आप तैयार होकर आराम से अपने इवेंट पे जाके एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, दुआ में याद रखें।
मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।